जय हिंद साथियों। मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक और महत्वपूर्ण राजवंश गढ़वाल वंश पर। इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गढ़वाल वंश, जो इसका प्रमुख शासक था वह कौन था? जयचंद था, जो अंतिम शासक होता है। तो गढ़वाल वंश ने कब से कब तक शासन किया? 1090 ईस्वी से लेकर के 1194 ईस्वी तक शासन किया। 1194 में मोहम्मद गौरी जयचंद के विरुद्ध चंदावर के युद्ध में जयचंद को परास्त करता है और गढ़वाल वंश का अंत करता है। तो इन सबको जानेंगे। तो कब से कब तक शासन किया इसने? 1090 ईस्वी से लेकर के 1194 ईस्वी तक गढ़वाल वंश ने शासन किया। बात करते हैं जानकारी के स्रोत कि गढ़वाल वंश की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। तो जो चंद्रवरदाय की पुस्तक है, पृथ्वीराज रासु, भेरिया एमपी है, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है, तो याद रखोगे कि जो चंद्रवरदाय की पुस्तक है पृथ्वीराज रासु, मेरुतुंग की पुस्तक है प्रबंध चिंतामणि, लक्ष्मीधर की पुस्तक है कृत कल्पतरु तथा फरिश्ता एवं हसन निजामी की रचनाओं से गढ़वाल वंश की जानकारी मिलती है। गढ़वाल वंश की जानकारी मिलती है। बात करें कि जो गढ़वाल वंश के शासक थे, यह मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो यह मूलतः विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र के निवासी थे। और जो गढ़वाल वंश के शासक थे, यह प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक हुए हैं उनके सामंत थे। इससे पहले वीडियो में बात की थी गुर्जर प्रतिहार वंश पर। साथ ही दोस्तों, अगर आप ये सब नोट्स की PDF लेना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6265439090 पे मैसेज कर सकते हो। तो मैं आपको नोट्स की PDF बिल्कुल फ्री में सेंड कर दूंगा। जो गढ़वाल वंश है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव ने इसकी स्थापना करता है। कब? 1090 में। चंद्रदेव गढ़वाल वंश में कब से कब तक शासन करता है? संस्थापक था 1090 से लेकर के 1103 तक, मतलब कि 13 साल तक यह गढ़वाल वंश पर शासन करता है। इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? तो इसने अपनी राजधानी कन्नौज, जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कन्नौज को इसने अपनी राजधानी बनाई थी। द्वितीय राजधानी की बात करें कि इसने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो बनारस को बनाई थी। जो कलचुरी शासक थे यशकर्ण को चंद्रदेव पराजित करता है तथा बनारस पर अधिकार करके बनारस को दूसरी राजधानी बनाता है। चंद्रदेव के टाइम पर मुस्लिम आक्रमणों के कारण बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में इसको बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ गई। तो इस आवश्यक खर्च को पूरा करने के लिए चंद्रदेव के द्वारा तुरुस्क दंड नामक कर लगाया गया था। तो तुरुस्क दंड ये क्या है? कर है, टैक्स। किसने लगाया था? चंद्रदेव ने लगाया था। क्यों लगाया था? मुस्लिम आक्रमणकारियों से हुए अनवरत संघर्ष में आवश्यक खर्च को पूरा करने के लिए इसने यह लगाया था। चंद्रदेव के बाद में नेक्स्ट शासक बनता है मदनपाल, जो कि गढ़वाल वंश पर 1103 ईस्वी से लेकर के 1114 ईस्वी तक शासन करता है। मात्र 11 वर्ष तक यह गढ़वाल वंश पर शासन करता है। क्योंकि मदनपाल एक बहुत ही कमजोर शासक था, तो उसे अरब आक्रमणकारियों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। जो इसका लड़का रहता है कौन? गोविंद चंद अरब आक्रमणकारियों से मदनपाल को मुक्त करा लेता है। फिर इसके बाद में मदनपाल के बाद में इसका लड़का गोविंद चंद नेक्स्ट शासक बनता है गढ़वाल वंश का, जो कि गढ़वाल वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है। यह कब से कब तक शासन करता है? तो यह 11 से 14 से लेकर के 1155 तक शासन करता है। कब से कब तक? 1114 ईस्वी से लेकर के 1155
55 ईस्वी तक गढ़वाल वंश पर शासन करता है। कितने वर्षों तक? 41 वर्ष तक शासन करता है। गढ़वाल वंश का सबसे प्रतापी शासक था इस, और गोविंद चंद ने पाल शासक रामपाल को और परमार शासक नववर्मा व यशवर्मा को पराजित किया था। तो ये पॉइंट याद रखना कि गोविंद चंद के द्वारा पाल शासक रामपाल एवं परमार शासक नववर्मा को पराजित किया गया था। गोविंद चंद एक बहुत ही विद्वान शासक था तथा यह विद्वानों का आश्रय दाता भी था। तो इसके दरबार में प्रमुख विद्वान रहते थे कौन? लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर किसके दरबार में रहते थे? तो गोविंद चंद के दरबार में रहते थे। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो कृत, कल्पतरु, जिसमें गढ़वाल वंश की जानकारी मिलती है। वहीं इनकी दूसरी रचना की बात करें तो कल्पद्रुम। दूसरी रचना कौन सी थी? कल्पद्रुम थी। गोविंद चंद को अभिलेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। तो विविध विद्या विचार वाचस्पति किसके लिए कहा गया है? गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद के लिए कहा गया है। गोविंद चंद ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, याद रखोगे। और जो इसकी पत्नी थी कुमार देवी, कुमार देवी बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। इसकी पत्नी बौद्ध धर्म की अनुयायी होती है तो इसने बौद्ध विहार बनवाने के लिए 6 गांव दान में दिए थे। किसने? गोविंद चंद ने। गोविंद चंद के बाद में नेक्स्ट शासक बनता है विजय चंद, जो कि 1155 से लेकर के 1169 ईस्वी तक शासन करता है। कब से कब तक? 1155 ईस्वी से लेकर के 1169 ईस्वी तक शासन करता है। ओनली 14 वर्ष। विजय चंद एक कमजोर शासक होता है और इसके पहले तक जो दिल्ली के तोमर थे, दिल्ली के तोमर गढ़वालों के अधीन थे। लेकिन इसके शासनकाल के दौरान जो दिल्ली के तोमर थे इन्होंने चौहानों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे कि विजय चंद के शासनकाल में दिल्ली के तोमरों ने गढ़वाल वंश के स्थान पर चौहानों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। यह भी एक बहुत कमजोर शासक था विजय चंद। विजय चंद के बाद में नेक्स्ट शासक बनता है जयचंद, जो कि गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था। और मैंने आपको बताया है हमेशा से कि परीक्षा की दृष्टि से संस्थापक और अंतिम शासक हमेशा से महत्वपूर्ण रहते हैं। तो गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था। और इसका अंतिम शासक कौन था? तो जयचंद था। कौन था अंतिम शासक? जयचंद। यह वही जयचंद है जिसकी दुश्मनी पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। किससे हुई थी? पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। पृथ्वीराज चौहान इसकी पुत्री संयुक्ता से विवाह कर लेता है। तो यह पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी को सहयोग देता है। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के द्वारा प्रथम तराइन के युद्ध में पराजित कर दिया जाता है, जो 1191 में होता है। 1191 में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया जाता है। लेकिन उसके 1 साल बाद तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की सहायता करता है कौन? जयचंद, जो कि संयुक्ता का पिता तथा पृथ्वीराज चौहान के कौन थे? ससुर थे। सहयोग करता है तो जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है और भारत में अरब साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। फिर उसके 2 साल में बाद 1194 में वही मोहम्मद गौरी कहता है कि जब तुम अपनों के ना हुए तो मेरे कैसे हो जाओगे। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित करके मार डालता है। इस प्रकार से गढ़वाल वंश का अंत हो जाता है। अगर बात करें कि जयचंद के दरबार में कौन आश्रय प्राप्त विद्वान थे, तो आपको याद रखना है कि इसके दरबार में श्रीहर्ष नामक विद्वान निवास करते थे, जिनकी रचनाएं क्या हैं? नेषद, चरितम, खंडन, खंड खाद, खंडन खंड खाद इसकी रचना है, श्रीहर्ष की रचना है। और दूसरी नेषद चरितम। तो दोस्तों ये था गढ़वाल वंश। आई होप आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी।
अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।